नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एजेंसी झज्जर और मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं झज्जर ज़िला की जो अनाज मंडी है, जो मुख्यालय है अनाज मंडी, उसके अंदर हम मौजूद हैं और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं चांद पहलवान जी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं और यहाँ आढ़त का भी काम है उनका। आज उनसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से है जो अनाज मंडी की देखरेख है, क्या समस्याएँ मंडी के अंदर है, क्योंकि आए दिन हम जब तस्वीरें आप देखते हैं कि थोड़ी सी बारिश होने के बाद लाखों टन है अनाज वो ख़राब हो जाता है और उसकी जिम्मेवारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता। और भी कुछ सवाल हैं, चाहे वो सूरजमुखी फसल को लेकर हों या फिर राजनीतिक चर्चा हो, उन विषयों में इनसे बातचीत करने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद भाई साहब आपका। पहलवान जी, सबसे पहले तो जिस तरह से आपके मंडी के जो ताज़ा हालात हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं? देखिए, जो हमारी मंडी की जो आपने एक बात आगे बताई, वही पानी भर जाता है जी। हमारी मंडी का जो है ना, झज्जर ज़िले में सबसे बड़ी मंडी है, हेड ऑफिस है। और इस मंडी के अंदर हमारी इस मंडी में हमें बजट पास कराया सरकार से, और वो बजट जो हमारा 1.25 करोड़ के लगभग हुआ है। आज मैं दुख के साथ ही एक बात को कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो रोड पर रोडी डाली जा रही हैं, जो तारकोल मिला करके डाला जा रहा है, वो सरकार का नाजायज़ पैसा ख़राब होने जा रहा है। उसको मैं आप खुल करके बताऊंगा। ना तो उसमें तेल की मात्रा है, दूसरा जो एक बिल्डोजर जो इसको गाता है, मतलब उसकी नीचे को जमाता है, वो ना के बरोबर है। ये मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता, बाकी ये रोड जल्दी ही साल भर के अंदर खिंड जाएगा। और तो मैं प्रशासन से प्रार्थना करूंगा, अभी इसको तुरंत चेक किया जाए। अगर ठेकेदार ने इसका अच्छे ढंग से काम नहीं कराया और तो इसको दोबारा से करने का काम करें। आपने जब काम चल रहा था तो बीच में किसी ठेकेदार या अधिकारी से बातचीत करने का संपर्क किया कि इस तरह का जो आप माल डाल रहे हो वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं है? मैंने खुद ठेकेदार से बात की, काम को रोका जी। मैंने कहा, भाई ठेकेदार, ये जो काम आप करा रहे हो ये मेरी नज़रों से बिल्कुल गलत है। वो कहने लगा, जी आप क्या प्रधान जी, क्या दिक्कत है? मैं कहने लगा, आपने जो तारकोल के ऊपर इसको, हम बादली रोड पर ही बन रहे हैं और रोडों पर भी देखते हैं, इसको कम से कम 2 अंगुल 3 अंगुल का जो चिकनापन है इसको हटाइए, और जब हम इसको हटा करके इसको डालेंगे और तो नीचे खर दरिया में इसकी पकड़ होगी। और इसमें जो तारकोल की मात्रा है वो भी बढ़ाइए, और जो इसकी जो जमाते हो, बिल्डोजर को घुमाते हो, इसको भी ज़्यादा हटाए, ताकि इसका ज़्यादा तारकोल डलेगा, चिकनाट होगा, और इसको ज़्यादा गाओगे तो इसका मतलब एक वो हो जाएगा जी। ठेकेदार ने कहा कि जो भी हमें आगे से आदेश मिले हैं, जो बजट जिस तरीके से पास होया है, मात्रा मेरी बड़ी अडल रही है और हम इसको खोद कर नहीं बना सकते। ये मतलब इसके अंदर कोई लिखत में नहीं है, लिखत में होगा तो हम करते, बाकी मैं इस काम करने में असमर्थ हूँ और जो ऊपर का काम मैं ऐसे ही करूँगा। ये मेरे लिए बढ़िया है। मैंने कहा, अभी आपके लिए तो बढ़िया है, बाकी यहाँ जो भी हमारी दुकानें हैं और जनता की जो सेवा के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए जो काम हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। इस बात में हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। उसने अपने तरीके से इस काम को सुचारू रूप से चालू रखा। मौजूदा विधायक भी हैं यहीं बिल्कुल सामने ही, उनके सामने से भी ये रास्ता गुजरता है। उन्होंने कोई आपत्ति जताई हो या इस विषय में बातचीत की हो? आप सभी जो यहाँ पे मौजूद रहते हैं, आढ़त का जो काम करते हैं, कभी उनका संपर्क हुआ इस चीज़ को लेकर? देखो, विधायक की बात है, हम विधायक के पास तब जाएं अगर विधायक अगर सत्ता में हो और हम उसके पास कहें भी आपकी सरकार ऐसा काम कर रही है। सत्ता का, विधायक का काम अपना एक सामाजिक रूप है, वो खुद समझे। अभी मैं यहाँ रहता हूँ और मेरी नज़रों में भी अच्छा आवाज़ तो उठा सकते हैं, रोक तो सकते हैं, सामने ही बिल्कुल ये काम हुआ, उनसे भी पूछेंगे ये बात। मतलब विधायक जी ने खुद सोचना ही है। तो विधायक जी अगर मतलब मान ली जनता ने बनाया है, हमारी पार्टी ने उसको टिकट दिया है, तो वो उसके सोचने का बुद्धि है हमारे से। मैं तो ये कैसे कहूँगा अपने आप को, अभी हमारे से सीनियर मानूंगा उस बात के लिए। वो तो विधायक ने खुद सोचना चाहिए इस बारे में। अब जो कि कोई काम नज़रों में गलत होता है तो उसकी अपनी जिम्मेवारी होती है कि भाई मेरा यही ऑफिस है और इस ऑफिस के सामने हल्का माल डल रहा है, तो मतलब उसको खुद मतलब डीसी साहब के संज्ञान में लाएँ, एसडीएम साहब के में लाएँ, या उस महकमे का जो भी एक्शन एसडीओ उसके संज्ञान में लाएँ। ये काम हमारी नज़रों नहीं है। दूसरा, हमारा धर्म काटा है जी। आज तक हम जिस मंडी में गए हैं, पहली बार ये हमारा काटा लगने लगा, धर्म काटा लगने लग रहा है। इसको आप मौके पर जाकर के देखिए,
बिल्कुल तिरछा लगाया जा रहा है। उससे क्या नुकसान होता है? उससे ये नुकसान होता है, हमारे जो ट्रोले हैं, गाड़ी लंबी गाड़ियां हैं, जो ट्रोले चढ़ते हैं, हम हर कांटे पर अपनी गाड़ी तलवाने के लिए जाते हैं और तो 90 के कोण पर गाड़ी खड़ी होती है। अगर गाड़ी का टायर मतलब तिरछाई कांटा लगा दिया, अगर टायर बाहर रह गया बाई दिए मतलब जो थोड़ा भी बाहर रहेगा तो गाड़ी का वजन पूरा नहीं आ पाएगा और गाड़ी जो भी ड्राइवर चढ़ाएगा उसको भी दिक्कत आएगी। हमें मतलब इसके बारे में भी हमें जेई को, एसडीओ को ये कहा था कि इस कांटे को बिल्कुल, ये कांटा सरकार का है? सरकार का है जी, सरकार ही पैसा लगा रही है। हमें इसको बारे में भी कहा था भी जो भी है ना, इस कांटे को सीधा लगाया जाए। कोई चीज़ तिरछी लगती है तो भद्दी भी लगती है, नुकसान भी होता है। उसमें हमारी कोई सुनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसका जो गेट है ना वो मंजूर नहीं हुआ, अगर हम सीधा लगाएंगे तो गेट की मंजूरी लेनी पड़ेगी। अगर मंजूरी बाई दिए को गलती होगी और तो मंजूरी तो तुरंत मिल जाती है। ऐसे भाई हमारे जो IAS अफसर हैं, CA हैं, जो चंडीगढ़ बैठते हैं, अच्छी बात को तो तुरंत करेंगे। इसमें भी हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। मैं बिल्कुल, हमारे जो आड़ती साथी हैं वह तिरछा कांटा लगने के कारण सभी की नाराज़गी है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ अब जहाँ भी हमारे इस बात की सुनाई जो बड़े हमारे चंडीगढ़ हैं या मुख्यमंत्री जी हैं या इससे कृषि मंत्री दलाल जी हैं, मैं ये प्रार्थना करूंगा कि इसको, अभी तो ये बना नहीं है, खोदाई हुई है, अगर उनकी नॉलेज में ये बात चली जाए तो तुरंत इसको वापस हटवा करके सीधा बनाने का काम करें ताकि भविष्य में किसान को, गाड़ी वाले को, व्यापारी को दिक्कत ना आए। और जिस तरह से आए दिन हम भी देखते हैं कि किसानों के पैसे हैं वो टाइम से आ रहे हैं सरकार की तरफ से, वो स्थिति क्या है कि जो चेक आने होते हैं, जो पैसा आना होता है, वो किस तरह से किसानों का अब चल रहा है? जो कि आपने किसान की इनकम की, फसल की बात बताई, सरसों की जो हमारी जो है ना 20 मार्च से काम शुरू जुड़ गया था। किसान की सरसों के ऑर्डर हो गए थे, अभी 20 मार्च से आप खरीद शुरू हो गई थी और वो गेहूं की थी 1 अप्रैल से। आज हमारी सरसों की किसानों की भी पेमेंट रुकी हुई है और गेहूं की भी रुकी हुई है। आप ये देखिए, कम से कम 1 महीना तो ऊपर मंडी में बंद हुए गेहूं के ओलिया, मतलब 15 मई को लास्ट होता है। जिस किसान भाई ने मतलब मान ले शुरू में 10 अप्रैल तक डाल दिया तो उसको देखो कितना समय हो गया, और जिसने मार्च में शुरू में सरसों डाल दी और आज तक उसका पैसा नहीं मिला। और तो किसान जो भी है ना, ये कई बार कह देते हैं कि बीच से बिचौलिया को हटा दिया, जो भी बात आती है कई बार सरकार ये कह देती है उसके खाते में डाल के। हमारे को जो है ना एक बिचौलिया कहा जाता है जी। जो कहे कि इतने बड़े व्यापारी होते हैं जिनको पास 1.5 करोड़ की, 2-2 करोड़ की दुकान होती है और उसको एक बिचौलिया कौन होता है? बिचौलिया तो एक किसी बच्चे का रिश्ता कराया जाता है या कोई किसी का पशु दिवाया जाता है, उसको बिचौलिया कहते हैं। हमारे को बड़ी शर्म आती है ऐसे शब्द यूज होते हैं जब दुख नहीं आता। दुख नहीं, मतलब दुख तो क्या, दुख के साथ तो मैं बोल रहा हूँ। बिचौलिया का देखो वर्ड होता है, बिचौलिया नहीं होता है। हम एक किसान के दुख के साथी हैं। आज किसान को ये मान के चलो करोड़ों के रूप में पैसा रुका हुआ है। जिस किसान को आज सरसों के पैसे नहीं मिले, गेहूं की पेमेंट नहीं हुई, आज वो किसान के पास क्या है, वो हमारे आड़ती के पास आता है। आड़ती से कहता मैंने तो आपके पास नाज डाला था। आड़ती अब भी उसको पैसे देता है, भाई कोई बात ना, तसल्ली कर, तेरे पैसे आ जाएंगे, जब तेरे पैसे खाते में आ जाएं तो मेरा पैसा वापस कर देना। और तो ये आप देखो, ये बड़ा किसी को अच्छे ढंग से पेश आना चाहिए। व्यापारी होता है, व्यापारी, किसान और आड़ती दोनों का एक परिवार होता है, एक मेल जोल होता है, दुख में एक दूसरे के। अगर किसान के पास कोई दुख की घड़ी आती है और तो वो आड़ती को याद करता है, वो रात को 12 बजे भी उसका दरवाज़ा खड़खड़ाता है और ये बोलता है कि मैं फलाना आया हूँ, और तो आड़ती को बड़ा चाव होता है, उसके दिमाग में एक बात आती है, मेरा किसान आया। और रात को 12 बजे भी उसको जो अगर पैसे की ज़रूरत होती है, कोई आर्थिक मदद किसी प्रकार की ज़रूरत होती है, उसकी मदद करता है। और फिर भी सरकार ये कहना कि बिचौलिया हैं, बिचौलिया वर्ड जो है व्यापारी के लिए अच्छा नहीं है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। बादली से पूर्व विधायक हैं और भाजपा में अभी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, कभी उनसे मुलाकात हुई किसानों को लेकर? आप हमेशा कोशिश करते हैं किसानों की आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि लगातार है सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार है और लगातार हरियाणा का विकास होगा और पूरे हरियाणा की जिम्मेवारी वो देख रहे हैं। और ये जिक्र इसलिए भी है कि क्योंकि आप भी उनके हल्के से ही आते हैं। क्या मानते हैं? देखो, जो किसान हमारे पास आता, मैं किसानों को लेकर के, मेरे के अंदर एक
अक्षमा होती है, जो उस किसान की दुख की बात आती है, तो मैं प्रशासन के पास तो मैं लेकर जाता हूँ। बाकी किसान भी आज वो अपने आप हल्के के विधायक से पास जाता है, हमारे आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, उनके पास भी अपने आप पहुँच जाते हैं। और तो जो भी बातें हैं, किसान जो अपने जो पैसा नहीं मिलता और तो वो एक जगह नहीं रुकता, वो डीसी साहब को भी पहुंच जाता है। हर जगह उसको पढ़ा लिखा किसान हो चुका है, उसके पैसे रुकते तो हर जगह वो अपने बच्चा जो पढ़ा लिखा उसको साथ लेकर के हर जगह जाता है। ये कोई सुनाई नहीं करता, कोई कहीं सुनाई हुई नहीं होती, और तो किसान मतलब अपने आप थक करके बैठ जाता है। अब कोई आपकी मंडी एसोसिएशन की तरफ से कोई हड़ताल या कोई धरना, कुछ ऐसा ज्ञापन होगा इन समस्याओं को लेकर? देखिए, अगर किसान का अगर ऐसे ही चलता रहा और तो हम अगले महीने में 1 तारीख को कोई मीटिंग बुलाएंगे और उसमें डिस्कस करेंगे भी अगर किसान का पैसा ऐसे ही रुका रहा तो किसान का पैसे का तो एंड आना चाहिए। अगर देखो कितना किसान रुकेगा, किसान की कोई हद होती है। सरकार ये बात कहती है भाई मतलब 48 घंटे के अंदर 72 घंटे के अंदर किसान के खाते में पैसा आ जाएगा। ये उसका मान ले किसान से कोई गलती से मतलब कोई खाता गलत हो गया या और कोई गलती से ऑनलाइन करते समय कोई गलती होगी, और तो उस गलती को सुधारा भी जा सकता है। मतलब इतना समय तो नहीं लगना चाहिए जितना समय लग गया है। मैं इसकी किसान के और मैं भी एक किसान भी हूँ, आड़ती भी हूँ। मैं किसान, जब आदमी अपने खेती में काम करता है तो उसने अपनी सारी किसान की दुख का पता होता है। जब एक नेता जब अगर दरी बिछा करके नेता बनता है तो उसको सब पता होता है कि नेता कैसे बना जाता है। और नेता जब अचानक कोई पार्टी टिकट दे दे और जनता उसको बना दे तो उसको जनता की दुख का नहीं पता होता। और तो मैं जो भी बात, मैं किसी बात को कहने से नहीं हचकूँगा। मैं चाहता हूँ किसान भाइयों को जल्दी से जल्दी पेमेंट कराई जाए। प्रशासन पर सीएम साहब से प्रार्थना करूँगा, सुझाव दे रहा हूँ, अगर जल्दी से जल्दी किसान के खाते में पैसा डलवाने के आदेश दे, ताकि किसान अपने बच्चों की फीस मतलब असमर्थ है देने में। अगर वो कोई DAP लाता हो मैं असमर्थ है, खेती में डीजल की ज़रूरत होती है उसमें असमर्थ है। आज वो बेचारा, उसकी कोई एक तरफ तो किसान, जो भी पार्टी, हर पार्टी ये कहती है हम किसान हितैषी हैं जी, वो सिर्फ चुनाव के लिए बोलते हैं। देखो, चुनाव के लिए बोलते हैं और तो ये मैं क्या कह सकता हूँ, मैं व्यापारी हूँ। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, किसान की तुरंत सुनी जाए। किसान एक गरीब आदमी होता है, किसान की जो तनख्वाह होती है वो खेती से ही होती है, खेती ही करके। जी, तो ये थे मेरे साथ चांद पहलवान जी हैं, जो कि बादली विधानसभा से आते हैं और कांग्रेस में अभी मौजूदा पार्टी में हैं और अपने टिकट के लिए भी मांग कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा कद है पार्टी में। और आप जो मंडी के हालात हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, और जो कांटे का जिक्र किया है वहाँ तक भी हम पहुँचेंगे। और भी जो किसानों से जुड़ी हुई खबरें हैं, चाहे वो मंडी की हो या फसल की हो, वो हमारा एक दिखाने का, आप तक वो समस्या पहुँचाने का एक प्रयास है। और भी तमाम खबरें होंगी वो भी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जब तक बने रहे मेरे साथ और देखते रहे न्यूज़ एजेंसी।